हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्लास 11। इससे पहले हम लोग 10 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 515 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हमारी जो है क्लास नंबर 11 है और हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2024 न्यू टीसीएस पैटर्न सामान्य जानकारी इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास बिना देरी की। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज हमारे जो टॉपिक की शुरुआत है वो मुगल काल से हमारा टॉपिक स्टार्ट है। पॉइंट 1, बाबर। बाबर के बारे में पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या था देखिए, क्वेश्चन नंबर 516। प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? बाबर थे। 1526 से 1530 तक इनका टाइम पीरियड रहा। केवल कितने वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठे थे? जब ये फरगना की गद्दी पर बैठे थे तो इनकी आयु कितनी थी? 9 वर्ष थी क्या? क्या इनकी आयु 12 वर्ष थी? नहीं भाई। 7 वर्ष? नहीं भाई। 11 वर्ष। कितनी थी मेरे दोस्त? 11 वर्ष इनकी आयु थी। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 जो इनका था टाइम पीरियड था, एक 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठे थे। किसकी? फरगना की गद्दी पर ये बैठे थे। बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। बाबर का जन्म देखिए 14 फरवरी 1483 को ट्रांस आक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता कौन थे? बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा। कौन थे? बाबर के जो पिता थे वो उमर शेख मिर्जा फरगना की जागीर का शासक था। पितृपक्ष की ओर से बाबर तैमूर का 5वां वंशज। किसका? तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृपक्ष की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। माता की ओर से चंगेज खान का ये वंशज था 14वां, और पिता की ओर से ये तैमूर वंश का जो था 5वां वंशज था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो पहले क्वेश्चन से हमने यहाँ पे क्या सीखा? प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम जो युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, जो लोदी वंश का शासक था। यहीं से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर के पिता जो थे वो थे उमर शेख मिर्जा। कौन थे? उमर शेख जो मिर्जा इसके पिता थे। इसका जन्म कब हुआ था? 1483 में इसका जन्म हुआ था। 1494 में एक गद्दी पर बैठे थे। कितनी वर्ष की आयु थी जब इनकी? 11 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 517। क्वेश्चन नंबर 517 देखिए, दौलत खान। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? दौलत खान ने, देखिए, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, गाजी खान लोदी या बहलू लोदी। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी, किसके? सम्राट यहाँ पे आएगा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। देखते हैं क्या। दौलत खान लोदी दौलत खान लोदी ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए संदेश वाहक भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 518। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? मुगल वंश में जो था, मुगल पीरियड में जो गैर मुस्लिम थे उन पर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? उस टैक्स के लिए क्या कहते थे? उसके जजिया, उसको कहते थे जजिया।
जजिया क्या था? ये जजिया गैर मुस्लिम पे लगने वाला टैक्स था। जजिया कर, देखिए जजिया का जो था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था, कर था। फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। याद रखिएगा, किसने? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो था फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया। इसको समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर था। जजिया कर लगाया किसने? जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अकबर ने क्या किया? इसको अकबर ने समाप्त करने वाला प्रथम जो मुगल था शासक कौन था? वो अकबर था 1564। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ किया था। अगर आपसे पूछे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो अकबर था प्रथम। और फिर किसने लगाया था? औरंगजेब ने जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया था। ये तीनों बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? देखिए बाबर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था क्या? खुर्रम, नसरुद्दीन, जहीरुद्दीन बाबर? क्या नाम था? बाबर का जो पूरा नाम था वो क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा, जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, इसीलिए इसे मुगल वंश का संस्थापक मानते हैं। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। कहाँ पे? बाबर की कहाँ पे? आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर को आगरा के आराम बाग, कहाँ पे? बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। कहाँ पे दफनाया गया? आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। हुमायूं का पूरा नाम, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जहांगीर का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर था। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, पूरी डेट आपको ध्यान रखनी है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनका पूरा नाम है, और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, यानी कि बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से लोदी वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत का प्रथम युद्ध में पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया गया था। इसका देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा तुलगुमा युद्ध नीति जो है किस युद्ध में लागू की गई थी? ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था एवं तोपखाने का प्रयोग किया गया था। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 521, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी से मिला था। कब मिला था? 1526 ईस्वी को। ऑप्शन ए करेक्ट है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। पानीपत, पानीपत, सोनीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। पानीपत वर्तमान में हरियाणा राज्य का एक जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 524। देखिए यहाँ पे क्या दिया? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के काल क्रम को सही क्रम में दर्शाता है, यानी कि पहले कौन आया उसके बाद में। देखिए आपको क्या रखना है? बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये आपको याद रखना है। बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब।
बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बादशाह से ट्रिक से याद रखिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, औरंगजेब। बादशाह देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बादशाह। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य के प्रमुख सम्राटों का जो टाइम पीरियड है वो निम्नलिखित है। हुमायूं 1530 से 1540, पुनः 1555 से 1556 ईस्वी में, बीच में ये शेरशाह सूरी के द्वारा हार गया था। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा अकबर का। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां 1627 से 1658 तक। औरंगजेब 1658 से 1707 तक। इंपॉर्टेंट है औरंगजेब अधिक। इस प्रकार से मुगल सम्राटों के काल कर्मों का सही क्रम अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब होगा। बादशाह बाबर, हुमायूं, जहांगीर। बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, ये होगा। तुलगुमा क्या है? देखिए, तुलगुमा क्या है? क्या ये कर है? जहांगीर द्वारा लगाया जाने वाला कर है क्या? ये नहीं। तुलगुमा क्या है? बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति क्या है? ये तुलगुमा है, जो इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में ये प्रयोग की थी। ठीक है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगुमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था, जिसमें पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाएं और मध्य में विभाजित किया जाता है। ये उसका था तुलगुमा युद्ध नीति। जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? तो खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। बाबर ने पहले पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर खानवा का युद्ध लड़ा, फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा, फिर घाघरा का युद्ध लड़ा। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गए। 1526, 1527, 1528 और 1529। एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए, बाबर ने 4 युद्ध लड़े। कौन कौन से? सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, फिर घर गए। पानी से पानीपत का युद्ध, पानीपत। खाना से खानवा का युद्ध, चाय से चंदेरी का युद्ध, और घर से घाघरा का युद्ध। पानीपत का 1526, 1527 खानवा का, चंदेरी 1528 और घाघरा का 1529। ठीक है, याद रखिएगा। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत, उसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और जो दूसरा युद्ध हुआ था खानवा के 1527 में, उसमें इन्होंने राणा सांगा को पराजित किया था। बाबर ने चारों युद्ध जीते थे। इस युद्ध में राणा का साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी द मेदनी राय ने दिया था। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा दिया था किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और तुलगुमा पद्धति का किसने प्रयोग किया था? पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे कि बाबर जो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका शासनकाल 1526 से 1530। इसके पिता थे कौन? उमर शेख मिर्जा। पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। यह पिता पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसे? बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 529। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। खानवा का युद्ध
किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 में, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519, कब? 1519 में पहला आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, जो बाबर के नाम से फेमस है, एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये? बाबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि की थी। कब? 1507 में बादशाह की उपाधि की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी है? ये पूछा जाता है। तुजुक बाबरी बाबर ने लिखी है आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी, इसमें तुर्की भाषा में लिखी है। घाघरा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गए 1529 में। कब? 1529 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी हमारा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी। 1529 में घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को बुरी तरह से पराजित किया था। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? देखिए, किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? ये कौन सा वंश था? मुगल वंश के जो शासक थे उनको क्या है? सुल्तान नहीं कहा जाता था। लोधी वंश के जो शासक थे, लोधी के, उनको कहते सुल्तान, खिलजी उनको कहते सुल्तान, और तुगलक उनको कहते सुल्तान। लेकिन जो मुगल वंश के शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। डायरेक्ट आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था, जिसने, ये पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, प्रथम शासक था। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम देखिए हमने क्या था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब हम देखेंगे औरंगजेब के बाद आया था शाहजहां, औरंगजेब के बाद आया था शाहजहां, औरंगजेब के बाद आया था शाहजहां। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय पहले आएगा, फिर औरंगजेब, फिर औरंगजेब के बाद शाहजहां, फिर अकबर। औरंगजेब, शाहजहां, फिर जहांगीर, फिर अकबर, फिर हुमायूं, फिर बाबर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा क्रम, बहादुर शाह जफर 1837 से 57 ईस्वी, औरंगजेब, फिर शाहजहां, फिर अकबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी इस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तथा शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण किया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? यानी कि ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? ये बहुत क्वेश्चन बनता है। शेरशाह सूरी ने। कहां से कहां थे ये? सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में, कब? 1542 ईस्वी में बंगाल के सोनार गांव से सिंध प्रांत तक सड़क मार्ग पक्की जो है सड़क का निर्माण करा था। इसे सड़क ए आजम, इसका नाम था सड़क ए आजम, यह शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से फेमस है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने
19वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड कर दिया था। नाम किसने बदला था? नाम बदला था लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? जो शाही सड़क थी, इसे राल कहते थे, उसका निर्माण किसने करा था? शेर शाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट, डी करेक्ट रहेगा, शेर शाह सूरी। ग्रांड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया था? ग्रांड ट्रक रोड का पुनः निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड डलहौजी ने कराया था दोबारा से। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पे? सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण सोन नदी घाट के तट पर कराया था। किस पे? सोन नदी के तट पर अपने मकबरे का निर्माण कराया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है तथा एक झील के बीच में निर्मित है। इसके शासनकाल में भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पद्धति का प्रयोग किया था। ये भूमि मापने के लिए है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी एक पद्धति है जिसके द्वारा भूमि मापते हैं, तो कौन सी है? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। अब हम यहाँ पे शासक देखते हैं और उनके मकबरे का स्थान। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? बाबर का मकबरा है काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा आगरा में। जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद में है। सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। बाबर का कहाँ पे? बाबर का काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का आगरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में है। अकबर और शाहजहां का कहाँ पे? आगरा में। औरंगजेब का कहाँ पे? औरंगाबाद में है। सलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने कब से कब तक शासन किया था? कब से कब तक शासन किया था? क्वेश्चन नंबर हमारा है 1540। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था। ऑप्शन हमारा पे ए करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में, देखिए, शेरशाह सूरी ने जो मुगल शासक था हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित कर सूर राजवंश की नींव डाली थी। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। डैश 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 ने शेर खान यानी कि शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। कब किया था? 1538 ईस्वी में। 1538 ईस्वी में शेर खान यानी कि शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन महमूद शाह को हराया था। घियासुद्दीन बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। किसका? हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का जो नाम था वो फरीद था। फरीद। शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड 1540 से 1545 याद रखिएगा। सूर वंश की स्थापना की थी। 1540 में इसने हुमायूं को हराया था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। उसके पिता हसन खां जौनापुर के एक छोटे जमींदार थे। फरीद ने पिता की जागीर संभालते हुए काफी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपरांत प्रदान की थी। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने दी थी। इसलिए दी थी क्योंकि उन्होंने एक शेर मारने के बाद, उन्होंने एक शेर मारा था, इसलिए उन्होंने बहार खां लोहानी ने शेर खां की उसको उपाधि दी थी। शेर खां की उसको उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 543। ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिससे द ग्रांड ट्रक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन हमारा पे ए करेक्ट होएगा। शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था। ग्रैंड ट्रक रोड जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता पश्चिम बंगाल तक है,
जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। कोलकाता तक जाती है। कन्नौज की लड़ाई में शेषा सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था 1540 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हम लोग यहाँ पे अभी देख चुके हैं। ठीक है। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों के शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी किया था। किसे? रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी किया था। किसके? रुपया के रूप में भी मुगलों ने जारी किया था। रुपया के रूप में भी मुगलों ने जारी किया था। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने जारी किया था। रुपया के रूप में मुगलों ने जारी किया था। आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने चलाया था। 11.53 ग्राम यानी कि 180 ग्रेन चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपए की कीमत दी। 11.53 ग्राम यानी कि 180 ग्रेन चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपए की कीमत दी थी। मुगलों ने भी चांदी के सिक्के को रुपए के रूप में जारी किया था। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था। आज की क्लास हमारी यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज से हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगी। कंटिन्यू क्लास को हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।